साथियों, आज का दिन गांव में कुछ अलग ही था। दीदी के घर का माहौल एकदम चुपचाप और सामान्य था, लेकिन अचानक खबर मिली कि दीदी के विदेश शहर वाले जीजा जी घर आने वाले हैं। जीजा जी कई सालों से शहर में रहते थे और गांव में आने का मौका उन्हें बहुत कम ही मिलता था। उनके आने की खुशी तो सबको थी, लेकिन साथियों ही एक समस्या ने दीदी को गहरी सोच में डाल दिया। समस्या यह थी कि दीदी के घर में बेड ही नहीं था। गाँव में ज्यादातर लोग चारपाई पर सोने के आदी होते हैं, लेकिन जीजा जी की आदत शहर जैसी थी। वहाँ हर कमरे में बेड, गद्दा और तकिया रखा रहता था। उन्हें चारपाई या जमीन पर सोना बिल्कुल पसंद नहीं आता। दीदी सोच में पड़ गई, अब क्या किया जाए, कहीं जीजा जी को तकलीफ ना हो जाए। इतने सालों बाद आए हैं और अगर नींद ही पूरी ना हुई तो गांव के बारे में उनका क्या ख्याल बनेगा। दीदी का मन बार बार बेचैन हो रहा था। तभी अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं अपने ही हाथों से कोई बेड बना दूं। घर में तो कई पुराने सामान रखे हुए हैं जिन्हें जोड़कर कुछ नया तैयार किया जा सकता है। और यही सोचकर दीदी धीरे धीरे स्टोर रूम की ओर बढ़ी। स्टोर रूम में दाखिल होते ही उन्हें पुरानी चीजों का अंबार दिखाई दिया। वहाँ कार्डबोर्ड के बड़े बड़े टुकड़े रखे थे, अखबार के ढेर थे, टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी, पुराने कपड़े और गोंद की बोतल भी पड़ी थी। दीदी की आंखें चमक उठी। बस यही तो चाहिए था, इन्हीं चीजों से मैं कुछ नया बना सकी हूँ। फिर उन्होंने कार्डबोर्ड के टुकड़े उठाकर जमीन पर बिछाए। उस पर अखबार की मोटी परतें चिकाने लगी। हर परत को गोंद से अच्छे से चिका दी। पर दीदी सिर्फ एक साधारण बेड नहीं बनाना चाहती थी। वह चाहती थी कि इस बेड में कुछ अलग हो, कुछ ऐसा जो जीजा जी को गाँव की मिट्टी की याद भी दिलाए और साथ ही सुकून भी दे। तभी उनके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इसे पक्षी वाला बेड बनाया जाए। दीदी ने पुराने कागज निकाले और उनसे छोटे छोटे गोले बनाए। उन गोलों को बेड की साइटों पर चकाने लगी। फिर उसके ऊपर से कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पंख की तरह कट कर उसे गोंद से चकाने लगी। दीदी ने सिरियाना ऐसा बनाया जैसे कि घर में बैठा एक ही पक्षी लग रहा था। क्योंकि साथियों, अगली बार जीजा जी दीदी के घर पर आए थे और बोल रहे थे कि तुम्हारे घर पर तो सोने के लिए बेड भी नहीं है। तभी साथियों, दीदी और माँ की पूरे गाँव में बेइज्जती कर जाते हैं। तभी माँ फूट फूट कर रोने लगती है और दीदी को आकर सारी बात बता देती है। तभी साथियों, दीदी सोच लेती है, आज कुछ भी हो जाए, आज ऐसा बेड बनाऊंगी जिसे देखकर जीजा जी की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तभी छोटी दीदी काम में इतनी व्यस्त थी कि पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम हो गई। साथियों, दीदी पूरे 5 घंटे मेहनत करने के बाद अब दीदी का बैंड कंप्लीट होने वाला है। लेकिन उसे देखने से पहले बेटा तेरी माँ मर जाएगी अगर तुमने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और हाँ, जाते जाते कमेंट में जय माता दी लिख देना, ये मेरा श्राप है। तो साथियों ना, लास्ट में दीदी ने कितना सुंदर पक्षी वाला बेड बना दिया।